अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के अंदर सबसे अफजल तरीन इबादत कौन सी है? कौन सी इबादत ऐसी है जो रमज़ान के अंदर हमें सबसे ज़्यादा करनी चाहिए? ये सवाल हमारे बहुत सारे भाई और हमारी बहुत सारी माएँ बहनों के दिल में आता है। और क्यों ना आए, क्योंकि रमज़ान के अंदर इबादत का एक शौक़ होता है। आम तौर पर हर मुसलमान तकरीबन नमाज में, इबादत में और कुरान करीम की तिलावत में और ज़िक्र अज़कार में मशगूल रहता है। तो हर शख्स ये चाहता है कि मैं वो इबादत करूँ जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इबादत के करने का हमें हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के अंदर बहुत सारी इबादतें हैं जिनके करने का हमें हुक्म दिया है। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावीह की नमाज़ पढ़ने का हमें हुक्म दिया है, कुरान करीम की तिलावत का हुक्म दिया है, रमज़ान के अंदर सदका व खैरात का हुक्म दिया है। तो ये सारी इबादतें हैं जिनके करने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में हमें हुक्म दिया है। और ख़ास तौर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की तिलावत का हमें हुक्म दिया है। कुरान करीम की तिलावत, चूँकि रमज़ान के महीने में कुरान करीम नाजिल हुआ है, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि कुरान करीम रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ है। अल्लाह के नबी हदीस पाक में भी इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत जिब्रील मेरे पास आते थे रमज़ान के महीने में, और जिब्रील और मैं कुरान करीम की दौर फरमाते थे। तो कुरान करीम की तिलावत का ख़ास तौर से रमज़ान के महीने में एहतमाम करना चाहिए। इसके अलावा रमज़ान के रोज़े हैं, ये तो फ़र्ज़ है ही, इनके छोड़ने की तो गुंजाइश है ही नहीं। इसके अलावा जो नमाज है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ की है, इसकी भी छोड़ने की गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा हम तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करें, सलातुत तौबा का जो है वो एहतमाम करें, और इस्तग़फ़ार की कसरत करें, दुरूद शरीफ की कसरत रखें, तीसरे कलमे का व्रत रखें। ये सारी इबादतें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा भी करें, अपने गुनाहों पर नादिम हों, शर्मिंदा हों, क्योंकि ये मग़फ़िरत का, कबूलियत का महीना है। तो इस महीने को ख़ास तौर से हम कीमती बनाएं, और जो दिन हमारे गफलत में गुजर रहे हैं उन्हें हम छोड़ दें। इस महीने के अंदर हम डट कर, जम कर अल्लाह की इबादत करने में मशगूल लग जाएं, और जो हमारे दिन जो है वो ऐसे ही गुजर गए इधर उधर घूमने में, उसके बारे में अल्लाह से तौबा करें, और जो रमज़ान बाकी बच रहे हैं उनको हम कीमती बनाएं। नमाज की पाबंदी, रोज़े की पाबंदी, ज़िक्र व अज़कार की पाबंदी, कुरान करीम की पाबंदी, तहज्जुद की पाबंदी, ये सारी इबादतें हम रमज़ान के महीने के अंदर कर सकते हैं। और इस महीने के अंदर इबादत का अजर बढ़ा दिया जाता है। हदीस पाक में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर, और एक नफिल जो है वो फ़र्ज़ के बराबर कर दिए जाते हैं। तो ये रमज़ान की फ़जीलत है। अल्लाह के नबी ने दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया है, हज़रत जिब्रील ने यह बद्दुआ फरमाई कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान का महीना पाया हो और फिर उसमें इबादत करके अपने रब को राज़ी न किया हो। तो उस पर अल्लाह के नबी ने फरमाया आमीन। तो कितनी सख्त बात होगी, अल्लाह के नबी ने आमीन फरमा दिया। तो बहरहाल हम अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में इबादत करें, और इस एक महीने में दुनियावी मशगूलियत को छोड़ दें, बिल्कुल ख़त्म कर दें। दुनिया के काम में लगे रहें, लेकिन ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही दुनिया के कामों में लगे रहें। जैसे 11 महीने हम गुजारते हैं, वैसे इस महीने को भी गुजार दें। इस चीज़ से बचें, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। ये मग़फ़िरत का महीना है, कबूलियत का महीना है, अपनी बख्शिश कराने का महीना है। ठीक है, अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।